हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ टेक्नोलॉजी से, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ ऐसे अपडेट्स जो कि आप लोगों को जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो चलते हैं पहले अपडेट की तरफ। पहले अपडेट की बात करते हैं तो आप लोगों ने कल से बुलीबाई एप्लीकेशन के बारे में तो सुना ही होगा, काफ़ी चलन में चल रहा था कल से। इस एप्लीकेशन के थ्रू होता ये था कि मुस्लिम कास्ट की जो भी लड़कियां होती थी, वुमेन्स होती थी, उनके ऊपर बोलियां लगाई जाती थी एक तरीके से। मतलब जैसे कि ऑप्शंस में बोली लगती है सामान वगैरह के लिए, वैसे ही इस एप्लीकेशन में मुस्लिम धर्म की लड़कियों, वुमेन्स वगैरह, इन पे बोली लगाई जाती थी। ठीक है, मतलब तो ये एक तरीके से क्या हुआ कि ये रैकेट पहले से ही चल रहा था, पर क्या हुआ कि ये अभी अभी पकड़ में आया है। ठीक है, और तीसरा जो आरोपी है वो उत्तराखंड से, खासकर क्योंकि मेरी जो वीडियो लोग देख रहे हैं वो ज़्यादातर उत्तराखंड से देखते हैं, तो उत्तराखंड से भी एक आरोपी पकड़ा गया है इस चीज़ में, और वो पकड़ा गया है मुंबई साइबर सेल के थ्रू। तो मेन चीज़ ये है कि ये जो एप्लीकेशन है ये काम करती थी गिटहब के थ्रू। तो गिटहब जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से रन होता है, मतलब जो कि एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए एक तरीके से काम करता है, जिसमें कि गिट्स वगैरह ये सब ऐड किए जाते हैं। तो वो प्लेटफॉर्म जो बुलीबाई एप्लीकेशन था वो भी गिटहब के थ्रू ही क्रिएट किया गया था। तो अभी इस चीज़ का थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेशन इस चीज़ पे चल रही है। देखते हैं अभी कितने और अरेस्ट होते हैं, कहाँ कहाँ से होते हैं, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा ये जो सर्किल है, ये पूरा वेब जो बना हुआ है इसका बुलीबाई एप्लीकेशन का, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में बना हुआ है। तो ऐसा है कि अलग अलग स्टेट से अभी पकड़े जा चुके हैं, ऑलमोस्ट 3 से 4 लोग पकड़े जा चुके हैं इस चीज़ में। तो देखते हैं अभी और कितने पकड़े जाते हैं और इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन और कहाँ तक होती है। मेन पॉइंट पे चलते हैं कि ये एप्लीकेशन क्रिएट किस तरीके से की गई और किस तरीके से ये साइबर सेल की नज़रों में आ चुकी थी एप्लीकेशन। तो मैं आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। न्यूज़ चैनल्स में किस तरीके से बताया जाएगा मुझे नहीं पता, पर मैं आपको सिंपली तौर पे बताता हूँ कि ये पकड़े कैसे गए। ठीक है, देखो ऐसा होता है कि जो ये बुलीबाई एप्लीकेशन थी ये गिटहब के थ्रू क्रिएट की गई थी। अब गिटहब के थ्रू क्रिएट की गई तो एपीआई पैनल्स क्रिएट होते हैं हर एप्लीकेशंस को बनाने के लिए या हर वेब प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए। तो उनका एक खुद का सोर्स कोड जनरेट हो जाता है, और सोर्स कोड जब जनरेट होता है हर एप्लीकेशन या फिर वेब प्लेटफॉर्म का, तो वो सोर्स कोड अपने अंदर कम से कम 60 से 70 आईपीस को क्रिएट करके रखता है। उन आईपीस को फिल्टर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उनमें से कुछ बॉट आईपीज होती हैं। एक जनरेट होती है वर्चुअल आईपीज। वर्चुअल आईपीज एक तरीके से जो होती हैं वो रियल आईपी होती है, कि मतलब एट द टाइम, मतलब ऑन द स्पॉट उस टाइम पे कहाँ से वो एप्लीकेशन रन की जा रही है, किस डिवाइस से रन की जा रही है, तो उस एप्लीकेशन के थ्रू ये चीज़ पता करी जाती है कि कहाँ से वो हो रहा है। तो इसी चक्कर में अब वो पकड़ा गया वहाँ पे से, जो भी था जिसको आईपी हाइड करना नहीं आया, या एक तरीके से अपनी जो भी आइडेंटिफिकेशन होती है आपकी साइबर वर्ल्ड में, तो वो हाइड करनी नहीं आई कहीं ना कहीं। क्योंकि ऐसा होता है ना, कोई भी चीज़ 100% सिक्योर होती नहीं है। आप हल्की सी भी अगर कहीं पे भी मिस्टेक कर देते हो या कहीं पे भी हल्का सा भी स्टेप छूट जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी पूरी की पूरी आईडी होती है वो रिवील हो जाती है। तो इसी तरीके से पकड़े गए। अब वही है कि एक को पकड़ लिया तो अब शायद से जो पूरी चेन है वो पकड़ी जाए, कि जितने भी इसके अंदर काम कर रहे थे ये सारे के सारे पकड़े जाएंगे शायद से। क्योंकि अब ऐसा कि कुछ तो फंस चुके हैं, वो बताएंगे ही बताएंगे जब कस्टडी के अंदर जो कुछ भी होगा उनके साथ। ठीक है, तो बताना ही है उन्होंने। तो इसीलिए अब मैं एक चीज़ वॉर्न आप लोगों को, अब चाहे मेरी ये वार्निंग समझो आप, चाहे आप लोग इस चीज़ को इन्फॉर्मेशन के तौर पे लो, ठीक है, पर एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना, किसी का भी फेक अकाउंट बनाना, ये सब जितनी भी ये बचकानी हरकतें करते हैं ना लोग की, मतलब किसी का फेक अकाउंट बना के किसी को मैसेज कर दिया, किसी की प्रोफाइल यूज़ करके किसी और आईडी पे लगा दी, कुछ कर दिया। तो यार देखो ऐसा है कि अगर आपके खिलाफ अगर अब कंप्लेन जाती है, अब ऐसा हो चुका है कि आईटी सेक्टर से काफ़ी एक्ट रिलीज हो चुके हैं जो कि इन सब चीज़ों पे बेस्ड है। तो ऐसा है कि जितने भी ये फेक अकाउंट्स बनाते हैं या फिर फेक अकाउंट्स के थ्रू किसी को धमकाते हैं या कुछ भी करते हैं ना, परेशान करते हैं, बुली करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो देखो बहुत ही तगड़े तरीके से फंसने वाले हैं। तो इसीलिए ये काम आज से ही छोड़ दो अगर तुम कर रहे हो। ठीक है, चाहे मेरी वार्निंग समझो, चाहे इन्फॉर्मेटिव तरीके से लो इस चीज़ को तुम, पर ऐसा है कि सुधर जाओ। तो चलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ। चाइना की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि EAST करके है, तो उसने क्या किया है, हाल फिलहाल में एक आर्टिफिशियल सन क्रिएट किया है। जैसे कि आप लोगों ने लार्ज हाइड्रो कोलाइडर के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है, जिससे कि तेजी से मतलब पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया जाता है और उनका फ्यूजन किया जाता है आपस में, जिससे कि एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी क्रिएट होती है। उसी के तौर पे एक क्लियर एनर्जी को क्रिएट करने के लिए ये जो चाइना के थ्रू ये बनाया गया आर्टिफिशियल सन, ये कम से कम 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस के तौर पे प्लाज्मा टेम्परेचर को क्रिएट करती है ये।
तो आप लोग जान सकते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी है। और ये जितनी भी एनर्जी है सारी की सारी क्लीन है पूरी, मतलब जो क्लीन एनर्जी होती है जिसको कि यूज़ किया जाता है, ये वो क्लीन एनर्जी होती है जो कि टेक्नोलॉजी के यूजेस में होती है। मतलब किसी भी टेक्नोलॉजी को अगर हम यूज़ करते हैं तो वो हर टेक्नोलॉजी एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे ही रन कर पाती है। तो इतनी ज़्यादा अमाउंट पे, और ये भी सिर्फ 1 सेकेंड के अंदर। हाँ, ये जितनी भी 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस की जितनी भी प्लाज्मा टेम्परेचर क्रिएट होता है उस एट द टाइम पे, वो सिर्फ 1 सेकेंड के अंदर जनरेट होता है, 1 से 1.5 सेकेंड के अंदर जनरेट होता है। तो आप लोग सोच ही सकते हो यार कि मतलब एक आर्टिफिशियल सन क्रिएट कर दिया है चाइना ने। और मे बी अगर इस चीज़ को कंट्रोल, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल ये कभी भी जाता है ना, तो ये एक तरीके से बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर टाइप का माना जाएगा, जो कि अगर एक बार गलती से भी डिस्ट्रॉय हो गया तो काफ़ी ज़्यादा एरिया को कवर अप करेगा और वहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। मतलब क्योंकि यार आर्टिफिशियल सन बना रखा है और इतनी ज़्यादा अमाउंट पे ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो भी क्लीन एनर्जी, तो आप सोच ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा तबाही मचा सकता है। पर ये अगर सक्सेसफुल हो गया तो ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही एडवांस अपग्रेडेशन होगा जो कि एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी क्रिएट करता है। लेकिन जो ये आर्टिफिशियल सन है ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट पे यूज़ करता है रॉ मटेरियल्स को। तो देखते हैं कि कितनी ज़्यादा अमाउंट तक ये एनर्जी प्रोड्यूस कर पाता है, क्लीन सोर्स की जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस कर पाता है। और अगर ये चाइना ने इस चीज़ के बारे में ये भी बात भी बोली है कि अगर उनको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट पे रॉ मटेरियल मिलता है तो वो एक तरीके से आने वाले फ्यूचर में, मतलब कुछ सालों बाद, क्रिएट कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए अनलिमिटेड एनर्जी। तो यार चाइना अगर ऐसा बोल रहा है तो कहीं ना कहीं डाउट होता है। और कुछ पता नहीं है कि ये जो आर्टिफिशियल सन जो क्रिएट किया गया है ये एक्चुअल में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए किया गया है या वेपन के तौर पे किया गया है, ये अभी कुछ कह नहीं सकते। तो जो ये अपडेट था ये सोचा इंपॉर्टेंट था, ये आप लोगों को जानना ज़रूरी है, तो मैंने आपको बता दिया। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर थोड़ी सी भी इंपॉर्टेंट या फिर इन्फॉर्मेटिव लगी हो अगर ये वीडियो, तो इसको शेयर कर देना अपने साथ वालों को। और साथ ही साथ में थैंक यू सो मच। बी सेफ एंड बी सिक्योर।